मैं शंत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी, और आज मैं लखनऊ आया हुआ हूँ। 23 जून है। मुझे यहाँ पर जो एहसास हुआ उसके विषय में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। अभी हाल में यहाँ पर कुछ मित्रों से बात हुई तो मुझे वसीम रिजवी के विषय में बताया, जो पहले से ही मैंने वसीम रिजवी का काफ़ी विरोध किया है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं शिया वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी। उनकी तरफ से था कुरान के विषय में उन्होंने छेड़छाड़ की, कुछ आयतें हटाने के लिए दलीलें भी दी और कोर्ट के अंतर्गत में उन्होंने एक केस दायर भी किया, रिट दायर की। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो वसीम रिजवी कर रहे हैं वही तो नरसिंह आनंद कर रहा है। फिर इन दोनों में अंतर किस बात का है? दोनों देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नरसिंह आनंद है, वो कहता है इस्लाम को ख़त्म कर दीजिए। मोहम्मद शरीफ के विषय में भी कुछ जो कि गुस्ताखी की है उसने। अब्दुल साहब के विषय में भी कहा है, महामहिम अब्दुल साहब के विषय में, और उसने इस्लाम को विश्व के लिए खतरा बताया है। बड़ी बड़ी छोटी मोटी हरकत बहुत ज़्यादा करता है। हर समय समाज के अंतर्गत में एक विष घोलने का काम करते हैं। वही वसीम रिजवी ने मोदी के कहने से, अमित शाह के इशारे से छेड़छाड़ की है कुरान शरीफ के लिए, और कहाँ तक किया कि कुरान शरीफ दूसरी बना डाली, उसकी प्रति मोदी को सौंप डाली। और मोदी तो ये चाहते ही हैं कि मुस्लिम समाज के अंतर्गत में फूट पड़े। मैं कहता हूं, वसीम रिजवी जैसे व्यक्ति के लिए मैं मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, नरसिंह आनंद जैसे व्यक्ति के लिए मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं, इन दोनों को तत्काल जेल में डाला जाए। और मैं कहता हूं इन्हें फांसी होनी चाहिए। और नहीं तो एक बात का ध्यान रखना, जनता इसका निर्णय कर देगी। जनता का निर्णय सीधा सा है। मोदी जी, मैंने एक बार नहीं बहुत बार कहा है आपको कि इन लोगों के प्रति, इनके खिलाफ में FIR दर्ज करके इनको आजीवन कारावास के अंतर्गत में रखो, उनको जेल के अंतर्गत में रखो, जो धर्म के नाम पर समाज को तोड़ना चाहते हैं। और सरकार उन्हें सुरक्षा दे रही है। रिजवी के घर पर कितनी पुलिस है, नरसिंह आनंद के पास में कितनी पुलिस है। शर्म आनी चाहिए, तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। मैं गुस्से में नहीं, ठीक कह रहा हूं। मोदी जी नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूं, हजारों की भीड़ जाएगी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी होंगे, और इनको इसका दंड मिलेगा, ध्यान रखना। और इसकी अगुवाई मैं करूंगा उस भीड़ की। आप मुझे फांसी दे देना। ये केवल वोट की खातिर के लिए हिंदू मुसलमानों दरार डालते हो, इस देश की फिजा को खराब करते हो। ये गंगा जमनी तहजीब है। यहां पर हमने, जो कि मुस्लिम को चाचा जान कहा है, हिंदू को भाई जान कहते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या अब तक नहीं होता था? हिंदुओं की बहन बेटी की इज्जत संभालते थे मुस्लिम भाई, और मुस्लिमों की बहन बेटियों की सम्मान जो की हिंदू करते थे। जो ताजिया निकलता है तो हिंदू व्यवस्था करते हैं, और जिस समय राम बारात निकलती है तो मुसलमान व्यवस्था करते हैं। ये तहजीब को 2014 के बाद समाप्त कर दिया तुम लोगों ने। इसलिए इस राजनीति को नहीं चलने दूंगा। वसीम रिजवी को तत्काल या तो फांसी हो, नहीं तो बताइए आप में दम नहीं है। हजारों की पब्लिक हमारे साथ होगी और उसे हम मौत के घाट उतारेंगे, चाहे वो नरसिंह आनंद हो, चाहे वो वसीम रिजवी हो। उनका हालत यही होगा। हम पहले संविधान से हाथ जोड़ के कहते हैं, मोदी जी हाथ जोड़ के कहते हैं जेल में डालो, इन्हें फांसी दीजिए। नहीं देते हो तो हम इनको दंड देंगे, इसके अंदर कोई शंका नहीं है। हमारे नरसिंह आनंद हिंदू नहीं है और वसीम रिजवी मुस्लिम नहीं है। ये दोनों देश के गद्दार हैं। हम दोनों को मौत का दंड चाहते हैं। हम लोग, इन्होंने समाज को तोड़ रखा है, समाज की फिजा को खराब कर रखा है। किसी को कोई शिकायत हो तो मुझे फोन कर सकते हो। मैं शंत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9927404606। फिर मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी देश को तोड़ेगा, चाहे कट्टर हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके विरोध में हम खड़े हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। सबको यहाँ पर प्यार से रहना है, गंगा जमनी तहजीब को रखना है। जो हिंदू मुसलमान में दरार डालेगा
इंसानियत इस बात को अच्छी प्रकार से देखेगी, हाँ ऐसे लोगों को यही दंड होना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों के लिए। यदि मुझसे गुस्से में कोई गुस्ताखी हुई है, गलती हुई है तो माफ करें, पर नरसिंहानंद और ऋषि रिजवी इन दोनों को ही मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इनको तत्काल फांसी होनी चाहिए। मैं शब्द युवराज, जय हिंद, जय भारत।